नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्चुअली जो होमियोस्टैसिस है, अभी हमने इस सारे मैकेनिज़्म को डिस्कस किया भी है। इसको 3 किस्म के इवेंट्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनमें से पहला इवेंट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। तो देयर आर 3 इवेंट्स। वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी अपने अंदर जो सैल्यूट्स और जो वाटर है उनकी जो डिज़ायर्ड लिमिट्स हैं जो बॉडी के अंदर होनी चाहिए उनको मेंटेन करती है। उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है होमियोस्टैसिस की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए वो है एक्सक्रीशन, जिसमें बॉडी अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मेटाबोलाइट्स, अनवांटेड मटेरियल्स को एलिमिनेट करती है ताकि बॉडी उनसे छुटकारा हासिल कर सके। और वो चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेंगी तो वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी कॉज कर सकती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं उनका बायस भी बन सकती हैं। तो बॉडी जब उन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को, अनवांटेड मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करती है, रिमूव्ड आउट करती है, एलिमिनेट करती है, तो उसको हम एक्सक्रीशन के साथ रिलेट करते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जो है, इसमें बॉडी अपना जो टेम्परेचर है, अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का, जो अकॉर्डिंग टू ओवर सेट पॉइंट मेंटेन्ड है, उसको रेगुलेट करती है और उस सेट पॉइंट तक ही उसको रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37.5, 37 to 38 की रेंज में मेंटेन्ड होता है। तो अगर ये टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो वी आर स्टेबल एंड वी आर नॉर्मल। लेकिन अगर ये टेम्परेचर इससे एलिवेट करता है, ऊपर जाता है, तो हम फिर फीवर की स्टेट में चले जाते हैं। और अगर ये डाउन जाता है तो हमें हाइपोथर्मिया की स्टेट फेस करनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी जो है वो इन 3 इवेंट्स के थ्रू, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, इन 3 इवेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी अपना जो होमियोस्टैटिकली स्टेबिलिटी है वो गेन कर रही है, अपने आप को होमियोस्टैटिकली स्टेबल कर रही है। हम इन 3 चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन भी डिस्कस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू अदर एनिमल लाइफ भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ टू रेगुलेट रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ वाटर and solutes concentrations inside the body of an organism. So this is osmoregulation. Osmoregulation को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। एक होता है कॉन्सेप्ट हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक वो इन्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू सेल, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं। चूँकि हम होमियोस्टैसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें जो सराउंडिंग्स के फैक्टर्स हैं उनको हम रिलेट करेंगे विद द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवन विद द सेल सराउंडिंग्स एज वेल। तो अगर किसी इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन सैल्यूट से ज़्यादा हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। वो हाइपोटोनिक होगी इन्वायरमेंट, उसमें वाटर कंसंट्रेशन सैल्यूट से ज़्यादा होगी। और अगर हम इसके इन्वर्स देखें, अगर सैल्यूट कंसंट्रेशन वाटर से ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगी। और अगर सराउंडिंग में वाटर और सैल्यूट कंसंट्रेशन उतना ही हो जितना कि विद इन द सेल है, विद इन द बॉडी है, विद इन द ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, तो फिर वो होगी आइसोटोनिक। तो जब सराउंडिंग की कंडीशंस और विद इन द सेल की कंडीशंस सेम हो जाएंगी तो हम उनको आइसोटोनिक कंडीशंस का नाम देंगे। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है ये इन 3 चीज़ों के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है, फ्रॉम द सेल टू ऑर्गन एंड देन टू सिस्टम एंड देन टू ऑर्गेनिज्म। ये पूरी की पूरा जो सिस्टम है ये रेगुलेट हो रहा होता है इन 3 पॉइंट्स पर, अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा होता है, ऑस्मो रेगुलेट कर रहा होता है अपने आप को इन 3 पॉइंट्स के मुताबिक। तो इस बुनियाद पे अगर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं
on the basis of osmoregulation they can be classified into two types. इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन भी कह सकते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन की बेसिस पे हम एनिमल्स को दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक इसमें होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक इसमें होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स. तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स ये दो काइंड्स हैं एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. अब ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो कि इंटरनली आइसोटोनिक होते हैं टू देयर सराउंडिंग्स. मसलन अगर उनकी बॉडी हाइपोटोनिक है तो सराउंडिंग भी हाइपोटोनिक होगी, अगर सराउंडिंग हाइपरटोनिक है तो उनकी बॉडी भी हाइपरटोनिक होगी. तो जब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ सेम टॉनिसिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उस एनिमल को हम नाम देते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर. दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. सो वी कॉल देम आइसोटोनिक टू देयर सराउंडिंग्स, कि ये अपनी सराउंडिंग्स के साथ आइसोटोनिक होते हैं. इसमें ज़्यादातर हमारे पास मेरीन एनिमल्स आते हैं जिसमें हैगफिश, कुछ शार्क्स हैं और रे फिशेज़ हैं. नॉट द ऑल शार्क्स. शार्क्स में फिर हम फर्दर देखते हैं कि दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं और कुछ ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं. पहले हम इसमें बात करते हैं वो शार्क जो कि ऑस्मो कन्फर्मर है, जिससे हमें ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि एक एनिमल जो है वो अपनी इंटरनल कंडीशन को अपनी सराउंडिंग के मुताबिक किस तरह सेम रखता है. तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं. ऑस्मो कन्फॉर्मर शार्क हम डिस्कस करते हैं पहले. दिस इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर शार्क. दिस इज़ द शार्क. ऑस्मो कन्फॉर्मर शार्क जो है, आपको मालूम है कि जो मैरीन वाटर है, समंदर का जो पानी है, दैट इज़ हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है दैट इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू वाटर. दैट इज़ सॉल्टी वाटर, सो दैट्स इट्स मैरीन वाटर. सी वाटर, ओशन का जो पानी है, दैट इज़ हाइपरटोनिक, वो हाइपरटोनिक होता है. अब चूँकि मैंने यहाँ पे हेडिंग जो है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर की दी हुई है, तो इसका मतलब है कि दिस शार्क हैज़ टू बी हाइपरटोनिक. इसको भी हाइपरटोनिक होना चाहिए इंटरनली. तो अगर ये भी हाइपरटोनिक है और इसकी सराउंडिंग भी हाइपरटोनिक है तो हम कहते हैं कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर शार्क है. क्यों? इसलिए कि इसकी जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं और जो सराउंडिंग्स वाली हैं वो सेम है. अब हम ये देखते हैं कि ये शार्क अपनी इंटरनल कंडीशन को किस तरह हाइपरटोनिकली मेंटेन कर पाती है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है. ये जो शार्क होती है ये अपने अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनाती है. यूरिया इज़ अ बाई प्रोडक्ट. पहले अमोनिया बनता है, फिर उसके बाद यूरिया बनता है, देन यूरिक एसिड बनता है. ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यूरिया जो है दैट इज़ अ टॉक्सिक. इट कैन नॉट बी रिटेन इनसाइड द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम. ज़्यादा देर तक शार्क जो है वो इस यूरिया को रिटेन कर नहीं सकती, लेकिन उसने यूरिया एज ए सैल्यूट रिटेन करना है. तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से ही एक और मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड. दिस इज़ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO. तो ये जो TMAO बनता है ये इस यूरिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के इसको लेस टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है. तो अल्टीमेटली जो सैल्यूट है, दिस वन कॉम्प्लेक्स इज अ सैल्यूट. नाउ ये सैल्यूट है, इट कैन बी रिटेन इनसाइड द बॉडी ऑफ द शार्क फॉर द लॉन्ग टाइम. एंड ऑन द अदर हैंड शार्क क्या करती है, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. तो अल्टीमेटली होता ये है कि इसकी बॉडी के अंदर जो सैल्यूट कंसंट्रेशन है वो वाटर कंसंट्रेशन से बढ़ जाती है और इसकी इंटरनल कंडीशन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाती है. और सराउंडिंग में भी यही सिचुएशन थी कि जो सैल्यूट है दैट इज़ इन हायर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इन वाटर. सो यू कैन सी कि inside the shark body and inside the marine water जो conditions हैं
ऑलमोस्ट विद रिस्पेक्ट टू सैल्यूट एंड वाटर कंसनट्रेशन वो सेम हो जाती हैं. सो इन दिस वे शार्क itself is hypertonic and surrounding is also hypertonic. तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशंस सेम हो गई हैं, तो दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑस्मो कन्फॉर्मर. सो दिस शार्क इज ऑस्मो कन्फॉर्मर. सो दिस इज हाउ एक ऑस्मो कन्फॉर्मर एनिमल जो है वो अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको सराउंडिंग्स के साथ किस तरह रेगुलेट कर पाता है. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में जो सैल्यूट, ऑर्गेनिक सैल्यूट ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लेता है उसको हम ऑस्मोलाइट्स होते हैं. यानी हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऑस्मोलाइट्स को ये एनिमल स्टोर करता है और उसकी वजह से वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हाइपरटॉनिक हो जाता है और सराउंडिंग के साथ इसकी कंडीशंस सेम हो जाती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो रेगुलेटर्स में भी कुछ शार्क्स हैं और बोनी फिशेस हैं. अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर. यानी अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को टाइटल दें तो दिस इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर. इसका टाइटल मेरीन वाटर बनता है, यानी हम समंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बोनी फिशेज़ हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टिलियोस्ट्स. इनको हम टिलियोस्ट्स भी कहते हैं. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बोनी फिशेस जो हैं फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ लिया होगा कि जो फिशेस हैं बेसिकली पाइसेस उनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्केलेटन. एक कार्टिलेजिनस होती हैं और एक बोनी फिशेस होती हैं. कार्टिलेजिनस का पूरा जो स्केलेटन है इंटायरली मेड अप बाय कार्टिलेज, और जो बोनी फिशेस रहती हैं उनमें स्केलेटन के अंदर मेन पार्ट जो है वो बोन होती है. तो शार्क्स जो हैं ये कार्टिलेजिनस की एग्जांपल्स हैं और बोनी फिशेस जो हैं उनकी बाकी एग्जांपल्स हैं, और बोनी फिशेस को हम टेलियोस्ट्स भी कहते हैं. बोनी फिशेस के बारे में ये भी कॉन्सेप्ट है कि असल में मैक्सिमम दे कैन सर्वाइव इनटू द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. तो दे आर द एंसेस्टर ऑफ दोज फिशेस. एक दूसरे के साथ इनका एवोल्यूशनरी लिंक्ड है कि ये मैरीन एनवायरनमेंट में विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन एस्पेक्ट दे आर लिविंग. अब हम बात करते हैं कि हाउ ऑस्मो रेगुलेटर्स सर्वाइव्ड इन द मैरीन वाटर. कि मैरीन वाटर में ऑस्मो रेगुलेटर्स किस तरह सर्वाइव करते हैं. अब यहाँ पर हम दोबारा एक शार्क देखते हैं कि ये शार्क है. अब इस शार्क के मैकेनिज़्म में और इसके मैकेनिज़्म में आपको डिफरेंस बहुत ईजीली समझ आ सकता है, इसलिए मैंने उसको रेज नहीं किया. कि ये जो शार्क होती हैं इनकी जो सराउंडिंग होती है वो तो हाइपरटॉनिक है. हाइपरटॉनिक यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सैल्यूट है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से इन द सराउंडिंग्स में. तो ये जो फ़िश है शार्क ये अपने आप को हाइपोटोनिकली रेगुलेट करती है. ये बात आपने याद रखनी है. इट रिमेन हाइपोटोनिक. ये हाइपरटोनिक थी, सराउंडिंग भी हाइपरटोनिक थी, और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हाइपोटोनिक है और सराउंडिंग इसकी हाइपरटोनिक है. यानी ये फ़िश जो है ये अपने अंदर वाटर कंसंट्रेशन को सैल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा रखती है. कैसे ये परफॉर्म करती है ये मैकेनिज़्म. इट यूज़ टू ड्रिंक वाटर. ये पानी इनटेक करती है. अब जब पानी इसकी बॉडी में इंटर होता है तो ये अपने अंदर वाटर को ज़्यादा रिटेन करती है, क्योंकि वाटर तो सिर्फ नहीं होता, उसके साथ तो मिनरल्स भी होते हैं, उसके साथ आइंस भी होते हैं, डिफरेंट मिनरल आइंस. सी वाटर इज़ रिच ऑफ आइन. तो ये बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने गिल्स से साल्ट्स को बाहर निकालती है. प्लस इसके जो किडनीज होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, जिसमें सैल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है. तो अल्टीमेटली ये वाटर इनटेक करने के बाद ज़्यादातर वाटर को बॉडी में रिटेन करती है और सैल्यूट को कम रिटेन करती है. तो इंटरनल कंडीशंस इसकी हाइपरटोनिक हो जाती हैं, वेयर एज जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक हैं. तो ये ऑस्मो रेगुलेटर होगी, क्योंकि ये अपनी इस कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रही होती है, उसको एक साइक्लिकली प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती है. तो दिस इज़ हाउ कि ऑस्मो रेगुलेटर शार्क किस तरह डिफरेंट है
एज़ कम्पेयर टू ऑस्मो कन्फॉर्मर शार्क के। ये जो आइंस बाहर निकालती हैं थ्रू स्पेशल सेल्स, इन आइंस को हम आयनोसाइट्स कहते हैं। सेल्स को, यानी इनके पास स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि गिल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और इनके रेक्टल रीजन में भी मौजूद होते हैं, जो कि इन साल्ट्स की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, साल्ट्स को एक्टिवली बाहर निकाल रहे होते हैं बॉडी से। तो दिस इज़ हाउ द फिशेस, सेम प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड बाय बोनी फिशेस। यही चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर बोनी फिशेस के अंदर भी है। अगर हम चूँकि मेरीन वाटर की बात कर रहे हैं तो यू कैन सी दिस इज़ द बोनी फिश। तो दिस फिश विल आल्सो डू द सेम एक्टिविटी, इट विल इनटेक द वाटर अलॉन्ग विद सॉल्ट्स, और यहाँ पर भी आयनोसाइट्स हैं जो कि सॉल्ट्स को बाहर निकालेंगे। रेक्टल ग्लैंड से भी सॉल्ट्स बाहर निकलेगा, साथ साथ ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी और फिर अपने अंदर ये वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेन करेंगी एज़ कम्पेयर टू सैल्यूट्स। तो अल्टीमेटली ये होगा कि इनके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सैल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिश विल बिकम हाइपोटोनिक, जबकि इसकी जो सराउंडिंग थी वो थी हाइपरटोनिक। तो दिस इज़ दैट बोनी फिश विच लिव्स इन द marine water. So this is how marine fishes performed osmoconformer activities as well as osmoregulator। अगर हम इसको इन शॉर्ट दोबारा व्यू करें तो आप देख सकते हैं कि osmoconformers जो होती हैं ये मेरीन वाटर में ख़ुद भी हाइपरटोनिक होती हैं और इनकी सराउंडिंग भी हाइपरटोनिक होती है, जबकि जो osmoregulators होती हैं ये ख़ुद हाइपोटोनिक होती हैं, जबकि इनकी जो सराउंडिंग है वो हाइपरटोनिक होती। तो ऑस्मोरेगुलेटर्स फिर दो किस्म के हैं, इन केस ऑफ मेरीन वाटर कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, जबकि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं दे आर मोस्टली कार्टिलेजिनस फिशेस टू सम एक्सटेंट।